मैम आज आप अम्बोली पुलिस स्टेशन पे आई, क्यों, क्या रीज़न रहा कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा? जी लेने दो मैम, चार है तो ले 8 नवंबर 2022 के दिन ये एफआईआर दर्ज हुई थी, यहीं इसी अम्बोली पुलिस चौकी पर राखी सावंत और उनकी वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। ये है वो धाराएं आईपीसी 354A, आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 509, आईटी एक्ट 67A। तो जी तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ ये मालूम करने के लिए कि इस एफआईआर के तहत क्या कोई चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं। मुझे एसआई शिंदे सर द्वारा ये पता चला कि अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, लेकिन तत्काल चार्जशीट फाइल करेंगे। और ये भी बताया गया कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को 41A CRPC की नोटिस दी गई है अरेस्ट करने से पहले। फिर आप बताना चाहिए कि आप इनके खिलाफ चार्जशीट क्यों फाइल कर रहे हैं? देखिए, चार्जशीट फाइल करना पुलिस का काम होता है। चार्जशीट के फाइल होने के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होती है, ट्रायल शुरू होता है। तो हम चाह रहे हैं कि तत्काल कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए ताकि हम विटनेसेस और एविडेंस सब कुछ पेश कर सकें कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन अगर चार्जशीट फाइल हुआ तो ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जो एडवोकेट है फाल्गुनी वो अरेस्ट हो सकती है, साथ ही राखी सावंत भी अरेस्ट होगी क्या? देखिए, आज की तारीख में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के पास कोई बेल नहीं है और उनको 41A CRPC की नोटिस दे दी गई है, तो वो कभी भी अरेस्ट हो सकती हैं। और रही बात चार्जशीट की, तो जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट प्रोसीडिंग हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि आप राखी सावंत से पहले कुछ टाइम पहले आप उनकी फ्रेंड बन गई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि शायद आप उनको माफ़ कर दी, लेकिन फिर से आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, देखिए, माफ़ करके एक इंसान के तौर पर एक पीड़ित महिला, तथाकथित पीड़ित महिला की मदद करने जाना या एक उनके लिए सहारा बनना, मेरे ख्याल से ये हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन एक इंसान के तौर पर मेरे प्रति भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी इज़्ज़त की रक्षा करूं। अगर मैं अपनी इज़्ज़त की रक्षा नहीं कर सकती हूं तो मैं क्या ही करूंगी दूसरी पीड़ित और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए? क्या करूंगी मैं उनके लिए? वो बोलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे मैडम पहले आप अपना देखो, अपने लिए स्टैंड लो, बाद में हमारे बारे में सोचना। तो एक इंसान के प्रति मेरा फ़र्ज़ दूसरों के प्रति बनता है और सबसे पहले अपने प्रति बनता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि कल राखी सावंत का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें आपके फिर से क्लोज आना की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहन बोल रही है। जी। और वो बोल रही कि शर्लिन चोपड़ा को भड़काया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राखी सावंत के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर वो बदतमीज़ी से पेश आए मेरे साथ, उसको पता है कि मेरी लीगल टीम को एक नया नोटिस भेजने में देरी नहीं लगेगी, इसलिए मेरे नाम के आगे जी जोड़ रही है, शर्लिन जी। तो राखी सावंत जी, आपको बता दूं कि इसी तरह हर नाम के आगे जी जोड़कर बात कीजिएगा। हाँ, आदिल जी, राजश्री जी, और ये गुंडागर्दी बंद कीजिएगा। ये जंगल नहीं है राखी जी, ये समाज है, ये देश है। ये देश चलता है कानून से, संविधान से, गुंडागर्दी से नहीं। और बंद कीजिए ये। देखिए, आप जवान नहीं हो रही है। क्या आप जवान हो रही हैं? नहीं। क्या मैं जवान हो रही हूँ? नहीं। तो क्या ये उम्र है ये सब करने की? हाँ, अरे ये उम्र है शादी के बंधन में बंधने की, ये उम्र है माँ बनने की। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? हाँ, क्या हम अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं? चलो, मैं तो फोकस कर रही हूँ। मैंने अभी हाल ही में एक बेहतरीन ऐतिहासिक वेब सीरीज़ करी है। आप क्या कर रहे हैं? जी, शुक्रिया याद दिलाने के लिए। मैंने बेहतरीन वेब सीरीज़ करी है और मेरे पास और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द फ्लोर पर जाने वाले हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं मैडम? आप क्या कर रही हैं? हाँ, हर आए दिन फलाना औरत बाजारू है, फलाना वैश्या है, फलाना खूनी है, फलाना बलात्कारी है, फलाना ये है, फलाना वो है। क्या है ये? अरे आप ऐसे कैसे कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं? क्या आपको नहीं पता
IPC 509 क्या कहता है, IPC 504 क्या कहता है, IPC 500 क्या कहता है। आप डेफेमेशन नहीं कर सकते, आप किसी भी इंसान के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अभद्र कंटेंट किसी के बारे में नहीं दिखा सकते, आपत्तिजनक फ़ोटोज़, आपत्तिजनक वीडियोज़ या कोई भी कंटेंट आपत्तिजनक जो हो वो नहीं दिखा सकते सरेआम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या मीडिया के सामने। आप ये सब नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप फरेब नहीं कर सकते, आप किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, इन्हें लगता है कि राखी सावंत कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि राखी सावंत अनाथ है, क्योंकि राखी सावंत की माँ गुजर गई हैं। अरे इस देश में कई अनाथ हैं, इस देश में कई लोगों के माँ बाप गुजर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुंडागर्दी पर उतर आए। मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में तो क्या मैं गुंडा बन जाऊँ? क्या है ये रीजनिंग? सोच समझ के बात कीजिएगा। जब आप आदिल से पहली बार मिले, जब वो जेल से बाहर आए, तब आप लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई? जैसे कि आप भी मैसूर में आदिल के खिलाफ गए थे, लेकिन अब वो आप दोनों मिल गए हो, तो फिर उनकी क्या बात हुई और आगे आप लोग की क्या प्लानिंग है राखी खिलाफ के आगे? देखिए, लानत है उस दिन पर, मैं बार बार कहती हूँ कि लानत है उस दिन पर जब मैं उस लड़की की मनगढ़ंत बातों पर, उसकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करके मैसूर गई, सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाने उसके लिए, क्योंकि तब उसने ये दावा किया था कि वो पीड़ित है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। अगर इन बातों में सच्चाई है तो मुझे आप ये बताओ कि आदिल भाई के साथ आपने बदसलूकी क्यों की? उनका कसूर क्या है? यही ना कि एक सरपरी लड़की से उन्होंने बेइंतहा मोहब्बत करी। क्या मिला उनको बदले में? धोखा, फरेब, चूना, जज्बातों से खिलवाड़ हुआ उनके। अरे कंगाल बना दिया आपने उनको, 6 महीने लगातार उनको जेल की हवा खिलाई आपने, और उनके परिवार वालों को जलील किया सरेआम। आपकी स्वर्गीय माँ है, हमारे माता पिता कौन है? कोई नहीं है। आपका दुख है, पेन है, स्ट्रगल है, आपका सब कुछ एकदम असली है, हमारा सब नकली है। हमारा दुख नकली, स्ट्रगल नकली। आप अनाथ हैं, हम नहीं है क्या? क्या है ये? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बहुत हो गया, बंद करो ये गुंडागर्दी। ये सब होने के बावजूद अगर कोई उनके खिलाफ केस नहीं होता है या फिर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप या फिर आदिल या फिर राजश्री होगी, ये सब आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे इस देश के कानून पर भरोसा है, मुझे इस देश की जुडिशरी पर भरोसा है। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभाती है, अपना फ़र्ज़ नहीं निभाती है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं, 153 की अपील कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि हम लॉ की पढ़ाई करें और समझें कि हम क्या क्या कर सकते हैं कानून के तहत। तो मेरे वकील जो हैं वो हमेशा मुझे सही सलाह और मशवरा देते हैं, और वो यही कहते हैं कि अंत में जीत सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। हाँ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो बस इसी बात को मैंने अपने दिल में, अपने जहन में बिठा लिया है, और हर दिन मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ईश्वर इस दुनिया में किसी के साथ गलत ना हो, और जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें इंसाफ मिल जाए। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।